आप लोगों का क्विज 2 नहीं हुआ? अच्छा, लेकिन आज तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। वैसे आज करवा लें क्या? क्विज 2 करवा लें बोले तो? नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। देखो कब होता है फिर आपका टेस्ट। अच्छा भाई, तो जावा स्क्रिप्ट में रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना। आवाज आ रही है? हेलो, पीछे तक आवाज आ रही है? उजैफा, यार पानी तो भर के तो लेकर आना। ये वाला पानी जो है ना फेंक देना। तो जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट, कंसोल, ये सब तो पता ही होगा। प्रॉम्प्ट के बारे में भी पता ही है, ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम का मतलब उसमें करना क्या है? इवन और ऑड नंबर प्रिंट करना है। हो जाएंगे? तो वो कैसे होंगे? लूप के जरिए होंगे या बगैर लूप के भी हो जाएंगे? नहीं, हमें जो है वो काम ऐसा करना है कि 1 से लेके 50 तक लूप लगेगा ना। तो बताओ क्या करेंगे? अच्छा, थीम जो है वो जरा मैं वाइट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना। सही है भाई। तो पहले हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इवन और ऑड प्रोग्राम। सही है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले लूप चलेगा। सबकी आवाज नहीं आ रही है। आज बोलने वाली क्लास है, ठीक है भाई। फॉर का लूप, लूप के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया आई, अच्छा आज नहीं बोलना कि भाई लेट, उससे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो वो बचपन वाले तरीके में चलते हैं। आई इक्वल्स टू कहाँ पे जाने? 0 पे, 1 पे। फिर आई के बाद क्या होगा? बोलो। ग्रेटर देन ही है। कहाँ तक? 50 तक। फिर उसके बाद, अब कंडीशन चेक करानी है ना, क्योंकि अगर कंडीशन चेक नहीं कराएंगे तो यहाँ पे सारी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हमने क्या किया? इफ के बाद क्या बोलना है? आई जो है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के बाद 2, और इसका आंसर आ जाए क्या? 0। तो फिर क्या होने चाहिए भाई? ये तो पता है ना कि ये रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली बात हो रही है या नहीं? बोलो, यही वाली बात हो रही है। तो फिर हमने क्या बोला? डॉक्यूमेंट पे जाओ, राइट कर दो। क्या राइट करो? बोलो, आई की वैल्यू को। फिर उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं इज इवन। सही है भाई। और यहां पे दे दें बी आर। नहीं, देख लो, क्यों नहीं? होशियारी। सारे कॉन्सेप्ट टेले में भाई। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग बनाई हुई, उसके अंदर बी आर लिख दिया। क्या मसला है? वो तो क्या ही है, 2, 4, 6, 8 से लेके कहां तक? 50 तक। भाई आ रहा है ना नजरिया? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अच्छा, अब इसी प्रोग्राम में कुछ ऐसा काम करो कि ऑड नंबर्स हो जाएं। इसी के अंदर, इसी के अंदर ये कर दूं? क्या कर दे? एक इक्वल काट दे? अबे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये ठीक है या नहीं? ये भी ठीक है। ये देखो क्या हो गया भाई। ये प्रिंट हो रहे नहीं हो रहे? तो परेशानी क्या है? एक बात तो ये थी, दूसरी बात और क्या हो सकती है? एल्स क्यों लगेगा? क्या हो गया? इक्वल इक्वल क्या कर दें? 1 कर दें। ये देखो, अब भी सेम आउटपुट है।
भाई ये क्या, अभी तो बिल्कुल शुरू किया था, अभी से हिल गए सारे। भाई दो चीजें बताई, या तो नॉट इक्वल कर दो या फिर क्या कर दो, इसको बराबर कर दो, किसके, 1 के बराबर कर दो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इवन और ऑड हो गया। अब यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि प्रॉम्प्ट चलाते हैं। प्रॉम्प्ट में यूजर को बोलते हैं कि आप बताओ टेबल कौन सा प्रिंट करवाना चाह रहे हो, और फिर दूसरा प्रॉम्प्ट भी चलेगा और उसमें वो ये बोलेगा कि कहां तक करवाना चाह रहे हो। ये वाला प्रोग्राम भी किया था हमने। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना दिया यूजर इनपुट के नाम से। किसके नाम से, इसमें क्या चलाएंगे, प्रॉम्प्ट, खाली प्रॉम्प्ट चलाएंगे। प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का क्या मतलब होता है, टाइप चेंज कर देगा, सही है। अच्छा इसके अंदर क्या हो सकता है, एंटर इवन एंटर टेबल नंबर, ऐसा ही है। और अगर मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसका क्या मतलब है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है ना, कि अगर कोई भी यूजर ना करे इंसर्ट तो फिर कौन सा प्रिंट हो जाए, कौन सा, 3 का हो जाए। आप दोनों नए स्टूडेंट हैं, पीछे बैठ, आप तो मेरे ख्याल से नए स्टूडेंट हैं, पुराने ही है। अजीब अजीब चेहरे, आप आते नहीं थे क्या, रोज आते, चलो ठीक है, ओके 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 ओके, सही। हाँ भाई ये तो हो गया टेबल का जो है कि मतलब कौन सा टेबल चाहिए। अच्छा सेकंड में एक वेरिएबल और इसका नाम रख देते हैं कहां तक, सही है भाई, बोलो। इसमें क्या होगा, प्लस प्रॉम्प्ट, और इसमें क्या हो जाएगा, एंटर कहां तक का नंबर, कहां तक का नंबर। और अगर यूजर ना सेट करे तो डिफॉल्ट पे क्या हो जाए, 10। ये बात समझ आ रही है, 1 से लेकर 20। सेकंड करवा लें, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवा लें। फर्स्ट वो ना, सेकंड बस नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे वाले दिन डन हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज है जावास्क्रिप्ट का, 20 से लेकर 40 तक। अब नाम बदनाम नहीं करवाना मेरा, मुझे पता है 1 से लेकर 20 तक क्या किया था आपने। अच्छा भाई अब क्या चलेगा, लूप चलेगा, आवाज ही नहीं आ रही है भाई सबकी, चलेगा ना, चला दिया। फॉर वार आई इक्वल्स टू 1, और आई जो है यूजर इनपुट आएगा, कहां तक आएगा, कहां तक, डॉट करके लेंथ तक। ये तो लेंथ तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, लेंथ क्यों आएगी, अजीब बातें कर रहे हो यार। फिर आई में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अब क्या होगा, इक्वल टू भी चाहिए, ये लो इक्वल टू भी चला दिया। इसके बाद क्या होगा, दिख नहीं रहा, ये लो अजान हो रही है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है। अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट करके राइट टेबल नंबर, क्या आएगा यहाँ पे, यूजर इनपुट। फिर उसके बाद अच्छा एक काम ये करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं यहाँ पे, सही है ना। क्या कर दिया, बैकटिक्स लगा दिया। इसमें क्या होगा, डॉलर, डॉलर के बाद यहाँ पे इसके अंदर यूजर इनपुट, इसके बाद मल्टीप्लाई, देख रहे हो कितनी आसानी हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट आई हो जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल, फिर उसके बाद डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स और इसमें यूजर इनपुट इनटू आई हो जाएगा। और आगे हम क्या दे दें, BR दे दें। काम आसान, चला के देखें। हमने इसको रिफ्रेश किया, हमने इसको बोला कि भाई मुझे 8 का टेबल चाहिए, और फिर हमने इसको ये बोला कि भाई मुझे 6 तक चाहिए, हो जाएगा।
देख लो, सही है। अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। हमने कुछ भी नहीं दिया, डिफॉल्ट पे 3 है, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया और डिफॉल्ट पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10। ये बात समझ आई? आसान मुश्किल? आसान है, ठीक है भाई। चलो ये चीज भी क्लियर हो गई। अच्छा इसका नाम क्या था? इसमें ये था कि लूप और प्रॉम्प्ट, सही है। अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं कि पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम में क्या था, किया था आप लोगों ने या नहीं? उसमें लॉजिक फिर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता भूल गया मैं, पता ही नहीं पता। किसको पता है? पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम करवाओगे? छाप के नहीं करवा, मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा पहले एरे वगैरह पढ़ते हैं। एरे के कितने मेथड थे? कौन कौन से? पॉप का क्या? अच्छा पहले, इससे भी पहले ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ते हैं। कल लास्ट क्लास में मैंने यही करवाया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जरा बताओ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से और इसमें 2 कर दिया, ठीक है। फिर एक वेरिएबल बनाया बी के नाम से और इसमें मैंने क्या कर दिया 4 बल्कि 3 कर दिया। एक वेरिएबल बनाया सी के नाम से और इसमें 4 कर दिया, छोटी छोटी सी वैल्यूज रखी है। चलो एक काम ये करते हैं कि इसमें 1 कर दिया, सही है। एक वेरिएबल बनाया इक्वेशन के नाम से और इसमें हम लोगों ने बोला a प्लस प्लस, फिर b प्लस प्लस, फिर b माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस b, फिर प्लस c प्लस प्लस, फिर प्लस c। बताओ टेन बोल रहे हैं आप, 9 कौन बोल रहे हैं? 2 बार माइनस लगा बी के पास। हाँ तो माइनस कर देगा, 2 वैल्यूज को माइनस कर देगा। 8 आ गया, एक का 10 आ गया, बाकी का 8 आ गया और 11 भी आ गया। शाबाश, 13 भी आ गया, सुभान अल्लाह। मुश्तरका जवाब बताओ सबका 10 है, ज्यादातर का 10 है। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो a प्लस प्लस पोस्ट है, प्री है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो यही रहेगी। यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। a में क्या वैल्यू पड़ी है 2, फिर आगे गए प्लस में, यहाँ पे b है, b में क्या है 3 वैल्यू रहेगी क्योंकि पोस्ट है। यहाँ पे क्या इसको प्लस मिला, अब ये जब यहाँ पे जाएगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे क्या माइनस मिला, यहाँ पे जाएगा तो एक डिक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगा और फिर एक प्री इंक्रीमेंट भी मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। सही है भाई। इसके बाद प्लस सी में क्या है भाई 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। फिर प्लस किया इसको, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, एक इंक्रीमेंट इसको पीछे से मिल रहा है तो 2 हो जाएगा और एक साथ ही इंक्रीमेंट मिल जाए तो 3 हो जाएगा। तो अब इसको जरा प्लस करो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11। हाँ भाई सबका आंसर तो आ रहा था, हाँ कद्दू 11 आ रहा था बेटा, सबका वो आ रहा था 10 आ रहा था सबका आंसर। हिल गए सारे कॉन्सेप्ट। शर्म का मकाम है, शर्म का। चलो एक इक्वेशन दोबारा करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक इक्वेशन दोबारा करते हैं। वेरिएबल
सारे अपनी स्क्रीन्स बंद कर दें। बताओ क्या आंसर आएगा। फॉल्स वाले कितने हैं? फॉल्स वाले FALSE फॉल्स, ये चीज लिखी हुई आएगी। उठाओ उठाओ, मर्दों की तरह हाथ उठाओ। एक जीरो आएगा। फॉल्स वाले, अभी भी कोई फॉल्स वाला? आप फॉल्स हैं। ये वैसे पढ़ने वाला लड़का है, मैं बता रहा हूँ। इसकी बात पे अगर कोई यकीन करना चाहे तो कर सकता है। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? जीरो है। हाँ भाई, अच्छा, ये आपके भाई ने चलाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये आपके भाई ने लिखा ए, और सब बोलने के आएगा जीरो, लेकिन आपका भाई अकेला खड़ा हुआ है जो कि बोल रहा है हाँ भाई, और आंसर क्या आया? हाँ भाई। लेकिन ऐसा क्यों है? भाई यहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई ये भी ट्रू मिला, ये भी ट्रू मिला, ये भी ट्रू मिला, फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिंग में लिखा हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। अब जब इसको यहाँ पे फॉल्स मिला तो वो आगे की कंडीशन चेक नहीं करेगा। कौन सी वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा? वर्ल्ड वाली। लेकिन वर्ल्ड के बाद आगे क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। अब ये दो चीजें हो गई। जो इसको स्टॉप करना था उसने कहां पे रोक दिया? जीरो पे रोक दिया। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा मतलब वर्ल्ड पे नहीं जाएगा, ये यहां पे रुक जाएगा। लेकिन उसके आगे तो दूसरी कंडीशन आ रही है ना भाई, और लगा हुआ है भाई, और लगा हुआ है ना। फिर और के बाद तो कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? 6 फॉल्सी वैल्यूज है, 6 फॉल्सी वैल्यूज के अलावा सब ट्रू है। तो हेलो वर्ल्ड क्या है? ये हाँ भाई क्या है? ट्रू है। और यहाँ पे और बीच में लगा हुआ है, एक पूरी ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ऐसा ही है ना। लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा, भेज रहा हूँ। लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई लिखा हुआ है। तो ये रिटर्न क्या करेगा? हाँ भाई रिटर्न करेगा। अब जरा ये बताओ कि अगर मैं इसको हटा दूं अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आना चाहिए भाई? जीरो आना चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई है? जाए नमाज के लिए। हेलो, आ रही आवाज? तो ये चीज समझ आ गई थी या नहीं आई थी? बोलो। आ गई थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा 5 1। निकालो पेन और पेंसिल, निकाल अपना कॉपी निकालो जल्दी से। नोट पैड पे कर लो। स्क्रीन पे नहीं करना। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सी।
सी तो नहीं है ना? सही। क्या जवाब है भाई? अच्छा अभी बाकी कर रहे हैं। एक जवाब आ गया क्या? 2, हेलो, 3, ABC, 6। स्पेस नहीं आएगी, वो स्पेस तो मैंने ऐसे ही दी है। 7 ये आउटपुट आएगा। अच्छा बाकी अभी कर रहे हैं। क्या हो गया? यही आंसर सबका? अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट EQ नॉट अ नंबर। अब जरा उस चीज पे आओ जब मैं पहली क्लास में आपको पढ़ा रहा था, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस वगैरह ये सारी चीजें। तो उसमें मैंने आपसे ये बात अर्ज की थी कि प्लस के अंदर होती है दो खासियत, कि अगर उसको स्ट्रिंग मिलती है तो वो कॉन्कैट कर देता है, और अगर उसको नंबर मिलते हैं तो वो क्या कर देता है? प्लस कर देता है। लेकिन माइनस के अंदर क्या था? माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के अंदर क्या होता है कि अगर उसको एक मिले नंबर और दूसरा मिले स्ट्रिंग, लेकिन उसके बीच में हो माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह इस तरीके से कुछ, तो वो क्या रिटर्न करेगा? तो वो रिटर्न करता है नॉट अ नंबर। क्या ऐसा ही है या नहीं? तो यहाँ पे आप बीच में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है माइनस। क्या लिखा हुआ है भाई? माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसने क्या आंसर रिटर्न कर दिया? नॉट अ नंबर। इसका मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपके खराब हैं। ठीक है भाई। अच्छा अब एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा। अच्छा ये चीज अगर किसी को समझ नहीं आई तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि मैंने यहाँ पे एक str बनाया और इसके अंदर मैंने कर दिया 7। ये एक स्ट्रिंग है। एक मैंने वेरिएबल बनाया num के नाम से और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 2। ऐसा ही है? ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इक्वेशन के नाम से और इसमें मैंने बोला str अपना प्लस num। ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें मैंने लिखा इक्वेशन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ऐसा ही है भाई। तो ये देखो यही आंसर आ रहा है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जाके क्या किया? मैंने इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? नॉट अ नंबर। अब समझ आई ये बात या नहीं? अच्छा अब ये बताओ कि अब क्या आंसर आएगा? अभी भी नॉट अ नंबर आएगा। अच्छा ये बताओ अब क्या आंसर आएगा? अभी भी नॉट अ नंबर आया। अच्छा ये बताओ कि अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। सब यही बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? बात स्ट्रिंग की नहीं है। बात यह है कि स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, नंबर पड़ी हुई। तो मल्टीप्लाई उसको क्या कर देगा? रन टाइम पे डिसाइड करेगा और वो उसको क्या कर देगा? ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब बताओ अब क्या आंसर आएगा? अब 32 आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा अब बताओ। चलो भाई 2 नॉट अ नंबर आ गए। इसके अलावा 32 ज्यादा है। नॉट अ नंबर वाले सिर्फ 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है नॉट अ नंबर वाले। ये पूरे 50-60 के बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसमें से सिर्फ 5 हैं नॉट अ नंबर वाले। बाकी सब 32 वाले हैं।
और रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, ये 32 हो गया। सर इसमें फिर लास्ट में 7 क्यों आ रहा है? किस में लास्ट में 7 आ रहा है? नीचे जो आपने कमेंट इसमें इसमें 7 क्यों आ रहा है? अच्छा जी, तो हमने कौन सी इक्वेशन करी थी, ये वाली की थी। इसमें क्या आ रहा है भाई? नहीं, नॉट अ नंबर वगैरह 2 मरतबा आ रहे थे और नॉट अ नंबर 1 आ रहा है, ABC 7 आ रहा है। अब इसमें आंसर क्या है भाई? देखो इसमें ये है कि 2 प्लस हेलो वर्ल्ड, 2 प्लस हेलो वर्ल्ड कितना बना? अच्छा यहाँ पे 2 लिखो, फिर यहाँ पे क्या लिखो, हेलो, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 हेलो हो जाएगा। यहाँ तक है भाई, बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस A प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे B प्लस प्लस, कोई भी वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ही बनेगी ना भाई। स्ट्रिंग जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 आई, 7 आई, 8 आई, जो भी आई, लेकिन वो बन किसके अंदर रही है? स्ट्रिंग के अंदर बन रही है भाई। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी वैल्यू, लेकिन बन किसके अंदर रही है भाई? स्ट्रिंग में रही है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस मिला 3, भाई यही चीज है। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो नॉट अ नंबर ही आएगा ना। तो यहां तक जो बात मुझे समझ आई, वो यहां तक बात ये समझ आई कि भाई यहाँ पे नॉट अ नंबर है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या मिला इसको? A प्लस बी, ए बी सी मिला, और आगे क्या मिल गया? A प्लस प्लस मिल गया। ठीक है भाई, अब ये ABC और A प्लस प्लस का रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक रहेगा। वो जो नॉट अ नंबर वाला सीन था वो किसने किया था? माइनस की वजह से हुआ था। तो यहां पे जो आंसर आया वो क्या आया था हमारे पास? बिल्कुल यही सेम तो आंसर आया, नॉट अ नंबर, ABC 7। ABC में 7 क्यों आया? हाँ देखो यहाँ पे तो A में क्या पड़ा हुआ है? 5। अब जब ये नीचे आया तो A की वैल्यू प्रिंट वो हो गई थी ना, इंक्रीमेंट तो हो गई थी। ठीक है, अब वो जब आगे जाएगा तो A में तो अपडेशन आएगी ना, या नहीं आएगी? तो इसी वजह से तो यहाँ पे क्या हुआ था? 7 हो गया था। क्यों नॉट अ नंबर? भाई नॉट अ नंबर वाला सीन तो उस स्ट्रिंग का हुआ था ना, लेकिन A के अंदर तो वैल्यू आगे अपडेट हो गई थी ना, यही तो बात है। सर एक चीज और कि जब 2 को हमने स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ तो आपने जब नीचे लिखा है कोई भी वैल्यू मैंने तो यहाँ पे ये लिखा कि भाई इसके अंदर मतलब ये हेलो लिखा हुआ है, हेलो की वजह से जो भी आंसर होगा वो स्ट्रिंग में हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस हो रहा है ना, वो अपने साथ कॉन्केट कर रहा है। जब वो कॉन्केट करेगा तो वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो फिर वो जब स्ट्रिंग माइनस से मिलेगी तो नॉट अ नंबर मिलेगा। फिर उसके अंदर A का जो है वो अपडेट भी वैल्यू हो गई, फिर वो आगे जाके उसको अपडेट करके दिखा देगा। भाई समझ आई है बात या नहीं आई है? पक्की बात है या फिर ऐसे ही बोल रहे हो, जबरदस्ती बोल रहे हो? पक्की बात है ना? ठीक है, अब आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कितने पानी में है आप लोग, ऐसा ही है। चलो एक इक्वेशन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यार ये PC पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। अच्छा अब ना सारे चुप रहेंगे, मैं जिस बंदे को उठा के पूछूंगा ना सिर्फ वो आंसर करेंगे, सारे चुप रहेंगे। ठीक है, सब चुप रहना। 1 2 3 4, फोर्थ पे चश्मे वाले, 1 2 3 4 चश्मे वाले फोर्थ। हाँ आप सब चलो, रेड शर्ट पहनी हुई है मेरे ख्याल से आपने। आप बताएं इसका आंसर क्या हो? सब आंसर सोच के रखें। नाइन आंसर आ रहे हैं, ठीक है। फिर 1
दो सबसे लास्ट में जो बैठे हैं, सबसे लास्ट में, इस साइड पे, सबसे लास्ट में। हाँ, आप बताएं क्या आंसर आएगा इसका। ट्वेंटी फाइव आएगा। तो भाई एक स्टूडेंट का आंसर आया 9, फिर दूसरे स्टूडेंट का आया 25। अच्छा जी, तुम बताओ चश्मे वाले, क्या आंसर आएगा इसका। आपने क्या बोला, आपने बोला 10। और अब जरा सारे एक साथ बताओ। तो सबका आंसर क्या आ रहा है भाई, सब का आंसर। अब इसको करने की कोशिश करते हैं, आंसर देखने से पहले इसको खुद करते हैं। ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है भाई, 3 पड़ी हुई है। इसको हमने क्या किया, प्लस, प्लस के बाद क्या करेंगे, बी में 2 पड़ी हुई है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी 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 में क्या है 2 पड़ा हुआ है, फिर प्लस ए में क्या है 3 पड़ा हुआ है, फिर प्लस यहाँ पे क्या है b-2। अच्छा बी में क्या है 2 है ना, 2 - 2 सही है। अच्छा पहले जो इसके अंदर सबसे पहले सॉल्व होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा बॉड मास का, तो सबसे पहले ब्रैकेट होंगे, तो ब्रैकेट का जो आंसर आया वो क्या आया, 0 आया। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट के बाद अब क्या सॉल्व होगा, अच्छा ब्रैकेट से पहले पहले क्या एक प्लस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो है वो क्या पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है। अच्छा अब ये 2 और 2 है, इसका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर प्लस करके 3 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही है भाई, ये इक्वेशन बनेगी। फिर अब इसमें सिंपल सा है कि 3 + 4 कर देंगे तो 7, 7 + 3 10 हो गया। ऐसा ही है भाई। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको हम लोग क्या बोले यहाँ पे इक्वेशन, तो ये आंसर क्या बताएगा भाई, 10 बताएगा। गौरव फिक्र करने वाली बात है। ठीक है भाई, बात समझ आई। अच्छा जी, अब सब करें सॉल्व, फिर बताइएगा आंसर। देखो जब तक किताब में जो लिखोगे नहीं ना, फिर नहीं आएगा, ऐसे देखने से किसी को कुछ नहीं आएगा। फिर जज्बाती हो रहे हो, फौरन आंसर 21। हाँ भाई, सबसे पहला आंसर क्या है 14, फिर आंसर क्या आ रहा है 17, फिर आंसर क्या आ रहा है 16, फिर इसके बाद 21, फिर इसके बाद मुश्तरका आंसर क्या है, 21। या भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कर लें, चले कर लें। 21 मुश्तरका फैसला है।
एक बात बताइए, जो यही तो नहीं बताना, यही तो नहीं बताना। अगर पहले ब्रैकेट्स का सॉल्व करेंगे तो फिर हम हाँ अच्छा भाई, अब जरा इस बात पे आओ और मुझे ये बात बताओ कि ये जो b प्लस प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है, ये जो b प्लस प्लस में वैल्यू आ रही है, ये अपडेट होके आ रही है या फिर ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी जो b में 2 पड़ा? अपडेट होके आ रही है। आंसर चेंज, अपडेट वाले कितने हैं भाई? अपडेट होके आ रही है। अब तो आंसर चेंज और डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, वो वाले कितने भाई? सोच लो। हाँ भाई, चलो एक काम ये करते हैं कि दोनों तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने आंसर नहीं देगा, या पहले एक काम ये करते हैं, आंसर देख लेते हैं। देख ले आंसर, तो आंसर आ रहा है 21। ठीक है भाई, अब ये हुआ कैसे पहले तो ये देखो, यहां पे क्या करना है, यहां पे वैल्यू क्या है ये बताओ। बी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2 ही पड़ी हुई है, तभी जाके आंसर आ रहा था, क्योंकि पोस्ट है ये। ऐसा है या नहीं? तो यहां पे 2 माइनस 2 इसका मतलब ये अपडेट होके नहीं आ रहा है। करके देखते हैं ना, अभी करके देखते हैं इसको। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इस चीज के ऊपर तो बाद में ही आते हैं। इससे पहले क्या पड़ा हुआ है? प्लस, फिर अच्छा, अब ये वाली जो चीज है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें बताओ पहले क्या सॉल्व होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन दोनों चीजों का होगा मेरे ख्याल से। ऐसा ही है भाई। अच्छा, प्लस प्लस बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यहां पे बोल रहे हैं कि यहां पे 3 आ जाएगा, फिर यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे तो 3 आएगा ना, यहां पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, फिर अब यहां पे चीजें होंगी, तो ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 3 पड़ी हुई है, यहां पे प्लस मिला इसको। अच्छा, फिर यहां पे प्लस मिला, और अब यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? एक इंक्रीमेंट इसको पीछे से मिल रहा है, तो जब यहां पे आएगा तो 4 हो जाएगा। अब रहा इसका इंक्रीमेंट, वो डिक्रीमेंट कहां गया? इसकी बात तो आई नहीं है। आई है या नहीं आई है? नहीं आई है इसकी बात, लेकिन इसका प्लस तो आएगा ना यहाँ पे। अच्छा, डबल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। मतलब इक्वेशन फिर कुछ यूं बन रही है। इस बात से सारे मुत्तफिक हैं या नहीं? कहां पे 4 आएगा? यहां पे 4 आएगा। अब यहां पे 4 क्यों आएगा? अच्छा, तो फिर अगर यहां पे 4 आ गया, मेरी बात सुनो, 24 नहीं बनेगा फिर। अगर यहां पे 4 आ गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट को वो बाद में देख रहा है, अपडेट करने के बाद देख रहा है। ऐसा ही है या नहीं? यस सर, अगर 4 आएगा तो अपडेट करने के बाद। तो यहां पे 4 आएगा, मतलब वो जो इंटरप्रेटर चल रहा है वो लाइन बाय लाइन लेफ्ट टू राइट कोड को रीड करते हुए चल रहा है, फिर यहां पे 4 आएगा। ठीक है, सही है भाई। अच्छा, फिर आप इसको सॉल्व करो, तो इसमें क्या होगा? 4 माइनस 2 हो जाएगा। फिर इससे पहले क्या पड़ा हुआ है? 4, फिर इससे पहले क्या पड़ा हुआ है? 4, फिर मल्टीप्लाई क्या हुआ हुआ है? 3। सही जा रहे हैं। फिर प्लस आ जाएगा 3। अच्छा, अब इसके अंदर क्या सॉल्व होगा? पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 से पहले क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? +4 +2। अब क्या हो जाएगा? 2 + 4 6, 6 + 12 18, 18 + 3 21।
ठीक है भाई, बात समझ आ रही है या नहीं? अब यहां पे जो समझने वाली बात है कि हमने यहां पे क्या किया था, 2 - 2 कर दिया था, लेकिन वैल्यू कहां से आएगी? वैल्यू पहले अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद ब्रैकेट को वो सॉल्व करेगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है या नहीं? करेगा वो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व, लेकिन अपडेट होने के बाद करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? 21 आ जाएगा। समझ आ गया या नहीं? ठीक है, एक एग्जाम्पल और जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके की। आंसर क्या आएगा इसका? इजी है। जी ऑल सेट। अच्छा पहले ये बताओ कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है। रुक गया यहाँ पे, आगे जाएगा? देख लो तो क्या रिटर्न करेगा ये? क्यों नहीं जाएगा आगे? अभी अभी ऊपर ही मैंने यहां पे ये चीज करके दिखाई थी, अगर याद हो मैंने यही चीज करके दिखाई थी या नहीं करके दिखाई? तो भाई कंडीशंस तो फिर 2 हो जाएंगी ना। क्या हो गया, नहीं समझ आया? भाई यहां पे इसका मतलब क्या था, ये हो जाएगी एक कंडीशन, ये हो जाएगी एक कंडीशन, और वो है 2 कंडीशन। इनके बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। तो उसके बाद जो फॉल्स मिल रहा है वही तो काउंट प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? भाई यहां पे तो 0 आ रहा है ना, मेरी बात सुनो, यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे तो 0 आ रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, फिर उसके बाद एक और ऑपरेटर भी तो लगा हुआ है एंड का। क्यों कॉन्गैट हो रहा है भाई? ये 3 प्लस हेलो क्या हो जाएगा? 3 हेलो हो जाएगा। इसका मतलब 3 हेलो क्या है? ट्रू है। 3 हेलो ट्रू है ना, फिर आगे जाएगा तो ट्रू है, तो 3 हेलो और ट्रू ट्रू ही होते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। 0 नंबर थोड़ी कंसिडर कर, 0 तो फॉल्स ही वैल्यू है, फॉल्स ही वैल्यू है ना 0, तो क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा या नहीं? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। यहां पे आप सही बोल रहे हैं कि यहां पे इसको नंबर कंसिडर कर लेगा ये। हाँ ये फिर ये चीज बन गई, पूरी कंप्लीट बन गई। जब ये पूरी एक चीज स्ट्रिंग बन गई है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ये समझ आया? इसका मतलब वो जो 0 है ना, कौन सा वाला? ये वाला 0 जो है ये फॉल्स ही वैल्यू नहीं है। ये क्या है? मैं गलत हो गया था, ये क्या है भाई? स्ट्रिंग बन गई है। इसके बाद क्या लिखा हुआ था? एंड के बाद क्या लिखा हुआ था भाई? फॉल्स लिखा हुआ था। तो ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं। तो आंसर क्या आया था इसका? फॉल्स ही आया था। हमने पहले क्या किया था कि एक मरतबा फॉल्स दे था। हाँ सही है, सही है भाई। हेलो, समझ आ रहा है या नहीं?
पहले जब फड्डेबाजियां खत्म हो जाए ना फिर बता देना मुझे। फॉल्स। फॉल्स वाले कितने भाई, हाथ उठा लो। फॉल्स वाले, अनडिफाइंड वाले, अनडिफाइंड वाले कम है। और आमिर भाई कौन है? आमिर भाई बीच वाले। अबे ये क्या है, तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, कहाँ से आ गया? एरर आ रहा है उस्ताद, एरर आ रही है। तो ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ट्रू इज नॉट अ फंक्शन उस्ताद। अच्छा, सही सही सही। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ट्रू मतलब यूं समझ रहा है इसको, ठीक है। अच्छा ये कर देते हैं, फॉल्स है। ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं भाई फॉल्स है, तो आंसर आ रहा है उस्ताद इसका टू। क्या हो रहा है ये? मैं अल्लाह की कसम मुझे खुद भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है। चलो 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 कोशिश करते हैं भाई, समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। अच्छा ये बताओ 4 इक्वल्स टू 4, यहां पे क्या आ गया भाई? ट्रू आ गया। ट्रू के बाद एंड लगा और यहां पे क्या हो गया? ट्रू। अब ये दोनों क्या हो गए भाई? ट्रू हो गए, बोलो। तो यहां तक जो बात पहुंची वो क्या पहुंच रही है यहाँ पे? ट्रू। सही है। फिर आगे गए तो आगे क्या हो गया भाई? 3 जो है बड़ा है 2 से, तो यहां पर भी ट्रू आ गया। तो जब यहां पे भी ट्रू आ गया तो कितने ट्रू हो गए भाई? यहां पे ट्रू हो गया, ऐसा ही है। इसके बाद यहां पे फॉल्स हो गया, तो ट्रू और फॉल्स के दरमियान का क्या होता है भाई? ट्रू होता है भाई। यहां पे भी ट्रू आ जाएगा ना फिर। अब जब ट्रू और अनडिफाइंड मिला तो इसमें क्या चलेगा? अनडिफाइंड मिलना चाहिए इसको यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? एक बंदा बोले, जिसको समझ आया वो बंदा बोले। तुम्हें आया समझ में? छोड़ो, तुम बताओ। नहीं ना, ए और बी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 2 क्यों आ रहा है? ये पता है, आपको पता है? सारे चुप हो जाओ। कौन सा? ये ट्रू, इसने इसको 1 रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि ट्रू प्रिंट नहीं हो रहा, ट्रू की जगह पे 1 प्रिंट हो रहा है। अच्छा अब इनकी बात को जरा समझ भी लेते हैं। यहां से मैंने इसको क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। क्या इनकी बात ठीक है या नहीं? तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा?
क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एंड। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं 1 + 1, ऐसे बोल रहे हैं ये। तो फिर ये भी तो बात है कि यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। यहाँ पे ट्रू ले रहा है ये, और इसमें क्या हो जाएगा? 1 + 1। अरे ये 1+1 कहाँ से आया? अभी पता लग जाएगा। ऐसा ही है। तो ये क्या बता रहा है? ये 2 बता रहा है। इनका जवाब बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जब ये हमने ट्रू लिखा तो इसने इसको क्या कर लिया? 1 सपोज कर लिया। और मेरे ख्याल से ये 1 जो इसने लिया है ये इस प्लस की वजह से लिया शायद। ये जो प्लस मिला इसको, इसने इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया। क्योंकि यहां पे भी क्या रिटर्न कर रहा था? ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये। क्या मैं ठीक जा रहा हूं? सर इसमें नेगेटिव क्यों रिटर्न? ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहां पे तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने प्लस लगा दिया और मैंने यहां पे कर दिया 3। भाई बात समझ आ रही है? तो वो इस प्लस की वजह से उसको 1 कर रहा है। यही वजह है, ये चीज मैं खुद अभी देख रहा हूं। ठीक है भाई, तो साथ साथ मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो जब ये आंसर आया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। भाई समझ आया या नहीं आया? ईमानदारी वाला बताओ। ठीक है, इसने खुद assume कर लिया। प्लस की वजह से वो कर रहा है। एक मिनट, अब ये बताएगा कि नल इज नॉट अ फंक्शन। ये अब सही रहेगा। अब क्या आंसर आएगा इसका? देख लो। चलो ये तो बहुत आसान था। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि जो चीज मुझे खुद भी नहीं आती थी वो भी आ गई। ठीक है भाई, तो बात फिर वही आ जाती है ना कि लर्निंग स्टेज जो है वो इंसान का कभी भी खत्म नहीं होता। तो अब आपकी एथिक्स की क्लास है। ठीक है, सर आ गए हैं, आप ज़रा गौर से सुनिएगा और मुझे आप लोग फिर इजाज़त दें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी 5 तारीख को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सही भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। के बगैर चलेगा? इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर भी चलेगा।